बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खुश खुर्रम होंगे और बखैरियत होंगे। तो सर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो में इंफॉर्मेशन से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए आखिरी मिनट तक देखना शर्त है, तो ही आपको पूरी समझ आएगी। तो ये हमारे साथ एक इंतहाई कम उम्र फार्मर मौजूद हैं, मैं जिनका इंटरव्यू आज अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों की वसातत से। तो इनका तजर्बा इन्हीं की ज़बानी, और इन्होंने नया नया ये फार्म शुरू किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर तमीर हैं, ज़ेर कंस्ट्रक्शन हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इन वीडियोस को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं जिसमें रिदा इन्फो पीके है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक फार्मिंग इन्फो पीके के नाम से पेज जो है वो मुतारफ़ करा दिया जाएगा। तो चलिए फार्मर का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और आपके साथ अच्छी अच्छी मालूमात जो हैं वो शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? वकास। अच्छा वकास भाई, ये डेयरी फार्म जो है ये कितने रकबे पे है आपका सारा? ये 6 माह का हो गया। नहीं, टाइम नहीं पूछ रहा मैं, अगर रकबा जगह कितनी है ये सारी? ये सारी जगह एक कनाल कुछ मरले है। अच्छा, एक नाल कुछ मरले। जी। तो कितने जानवर इसमें रखे हुए हैं? इसमें माशाल्लाह भी 7 मज्जन है, एक छोटा है। अच्छा, यानी 8 है जानवर। ये बड़े जानवर हैं, छोटे काफ़ी कितने? ज़्यादा जानवर है, छोटे बड़े काफ़ी ज़्यादा। सही है, साथ में बच्चे भी रखे हुए हैं। जी। अच्छा तो सर ये बताएं कि इस काम का आपको किसी ने आइडिया दिया था कि ये आपका शौक़ था? कैसे आए इस काम में आप? ये हम लोगों ने पहले भी घर में रखे हुए थे, जी। तो उसके बाद आस्ता आस्ता सब करते गए। सही है। तो तालीम कितनी है सर आपकी? मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक। अभी तक पढ़ रहे हैं कि यहाँ से फार्मिंग पे पूरी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं? अभी तो छोड़ दिया सब, ठीक है। स्टडी करना। ठीक है। जी। क्या समझते हैं, जॉब बेहतर है या अपना काम बेहतर है? काम बेहतर है, अपना काम। अच्छा, ये 6 माह से आपने ये स्टार्ट किया है, जी। तो 6 माह में आपने क्या समझते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि या इसमें कोई लॉस हो रहा है? प्रॉफिटेबल है ये, ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी आपको ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे और भैंसों पे? ये तकरीबन बिल्डिंग पे सारी जगह पे जो खर्चा हुआ है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से ऊपर ऊपर 10 से मुराद किया 10,000 के 10 10 लाख। करोड़ अच्छा 10 लाख। तो कितनी जगह कवर्ड की हुई है? एक कनाल कुछ मरले है। नहीं नहीं, ये जो कवर्ड की है आपने बिल्डिंग की, ये जो छती हुई है, ये जगह कितनी है? ये तकरीबन होगी कोई 8-10 मरले। 8-10 मरले। अच्छा, ये 10 लाख की जो अमाउंट आप बता रहे हैं, ये तमाम अमाउंट जो है ये सिर्फ डेयरी फार्म के स्ट्रक्चर पे आई है कि या जगह के पैसे भी इंक्लूड हैं इसमें? ये जगह के पैसे हैं। अच्छा, 10 लाख की जगह है? जगह तो अपनी है, सिर्फ इसको कवर करने के लिए अच्छा, जो इतना स्ट्रक्चर खर्चा बनाया है इस पे। है। जी। ठीक है, माशाल्लाह। तो सर ये कौन कौन सी ब्रीड के जानवर हैं, ये बताइए ज़रा, नस्ल कौन कौन सी है इनकी? ये ज़्यादा नीलिम की नस्ल है। अच्छा, नीली की नस्ल है। नीली की पहचान का है आपको पता कि नहीं? अभी तो इतना नहीं है। तो कहाँ से परचेज़ किए थे कि जानवर ज़्यादा? ज़्यादा पहचान नहीं, कहाँ से ख़रीदे, कहाँ से थे ज़्यादा? ये ज़्यादा इधर से अपने इलाके से ही खरीदे हुए। अपने इलाके से ख़रीदे हैं। जी। मैक्सिमम ये कितने की है आपकी भैंस? ये तकरीबन 1.5 के ऊपर है, एक अच्छा। कच्ची की है। अच्छा, ये कैसी की है? जी। माशाल्लाह, कितना दूध देती है? ये माशाल्लाह 12 किलो दे देती है। अच्छा, 12 किलो एक टाइम का है या 2 टाइम का है? 2 टाइम का। अच्छा, तो चारे में क्या है, इसको वंडा खिलाते हैं या चारे पर इतना देती है ये? ये वंडा भी इसको खिलाते हैं और चारा भी डालते हैं, कमाद ज़्यादा ले आते हैं काट कर और अच्छा, वो डालते हैं। सही है। जी। खाल चोकर वंडा सब देते हैं। तो टोटल तादाद कितने हैं इन जानवरों की? टोटल 18-20 है। अच्छा, 18 से 20 जानवर हैं। जी। अच्छा, इन 18 से 20 जानवरों के लिए आप चारा परचेज़ करके डाल रहे हैं या अपनी ज़मीन से ले रहे हैं? ये
पहले तो अपनी ज़मीन में भी लगाया हुआ है, सही है। तो मोल भी लिया हुआ है। अच्छा, ख़रीदा भी हो तो अपनी ज़मीन में सर कितना है? 1.5 किला। अच्छा, 1.5 एकड़। सही है। ये 1.5 एकड़ 12 महीने चलेगा कि या सिर्फ बरसीन का 1.5 एकड़ बता रहे हैं? सीन का तो खुश्क चारे के हवाले से वो कितना यूज़ कर रहे हैं साथ में? वो 1 पाउंड, 1.5 पाउंड। अच्छा, वो इनको यूज़ करवाते हैं। जी। सही है। और कोई आपने जोहड़ वगैरह नहीं बनाया हुआ? ये डेयरी फार्म की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है जानवरों को नहलाने के लिए, गर्मी में पानी के लिए, वो कोई नहीं है अभी? वो भी साथ साथ में आस्ता आस्ता अच्छा। कर रहे हैं सब। यानी आप बेस में ही हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा भाई, बहुत सारे लोग गोट की फार्मिंग करते हैं, कोई बच्चे की, कोई कट्टे की करता है। आपने इस काम का इंतखाब किया, क्या वजह है? इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता है या उनमें? इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। इसका ये है, दूध चोते रहते हैं तो वो बेच देते हैं। सही है। यानी पहले दिन से ही ये कमाई आना शुरू हो जाती है। जी। सही है। तो ये जो ब्रीडर रखा हुआ है आपने, छोटा, ये कौन सी नस्ल का है? माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। ये देसी है। अच्छा, ये देसी है। क्या समझते हैं इस इलाके के हिसाब से, देसी कंफर्टेबल हैं कि या वलायती नीली रावी? देसी ठीक है। क्या वजह है? देसी की क्या खूबियाँ होती हैं? देसी झोटा सही रहंदा माशाल्लाह, ठीक होंदे ने। टोटल कितनी भैंसें दूध दे रही हैं इसमें? 7 दे रही हैं। अच्छा, 7। क्या समझते हैं 7 भैंसें कितने बंदों का गुजारा कर देती हैं? ये तो माशाल्लाह ठीक कर देती हैं, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये 15 से 20 जानवरों को संभालने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं इधर? हम 2-3 कर रहे हैं। अच्छा, चाचू जान एक दो साथ में। अच्छा, ये कोई बंदा तनख्वाह पे भी रखा हुआ है कि या फैमिली के लोग ही कर रहे हैं? फैमिली के कर रहे हैं। अच्छा, फैमिली के लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो वैसे ये 3 आदमी ही काफ़ी होते हैं इतने जानवरों के लिए कि और चाहिए? 3 ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं सर के ये वाक़यातन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या इसमें कुछ लोगों को लॉस भी होता है? ये प्रॉफिटेबल होता है, ठीक। अच्छा, तो इतनी कम उम्र में आपने ये आइडिया किससे लिया था? ये घर वालों की तरफ से। अच्छा, घर वालों के, ये चाचू या दादा जान कहाँ से आया? दादा जान तो फोत हो गए हुए हैं, चाचू। सही है। जी। ठीक है। तो एक बात, अच्छा सर, तो एक जानवर के लिए कितना वंडा इस्तेमाल करना पड़ता है जो वंडा इनको देते हैं? एक दाबरा। अच्छा, एक कढ़ाई। जी। ठीक है। दाबड़ा वो इनका पंजाबी मानन। अच्छा सर, ये बताएं कि जानवरों की जो जब हीट पे आती हैं भैंसें, तो इसकी नई ब्रीड्स के लिए ब्रीडर का इस्तेमाल बेहतर रहता है या सीम्स का एक ट्रेंड है वो सीम्स बेहतर रहते हैं? ब्रीडर का इस्तेमाल बेस्ट होता है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि सीम्स क्यों नहीं बेहतर रहते, तो ब्रीडर क्यों बेहतर है? ये बेहतर रहते हैं क्योंकि ये अच्छे होते हैं। अच्छा। और वो टीका इंजेक्शन होता है, उसका कोई तबार नहीं होता, अच्छा, भरोसा नहीं होता उसका। सही है। तो ये इन्फेक्शन ठीक है। इन्फेक्शन भी करते हैं। जी। अच्छा, तो ये कितनी, ये नीली रावी की जो आपकी भैंसें हैं, ये एक सूए का कितनी देर तक दूध देती रहती हैं ये? एक सुबह का साल। अच्छा, 1 साल। जी। तो इतना ही दूध देती रहेंगी? जी। अच्छा, ये 12 जो लीटर आपने इनकी मिल्क प्रोडक्शन बताई है, ये इसके बच्चे को पिला के या सिर्फ बच्चे की शामिल कर रहे हैं इसमें, कि बच्चे को पिलाने के अलावा ये 12 लीटर होते हैं? बच्चे को पिलाने के अलावा। अच्छा, बच्चे को पिलाने के अलावा है। जी। माशाल्लाह, यानी फिर तो 14 से 15 किलो हो जाएगी जी। लीटर। ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है जी? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इन्होंने इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशंस थी अपनी एज के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक, वो इन्होंने आपके पास साथ शेयर कर दी हैं। तो इतनी एज में इतना तजर्बा मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को होता है। तो पढ़ना भी चाहिए और कारोबार भी करना चाहिए। माशाल्लाह इन्होंने एक बहुत अच्छी एफ़र्ट करके और अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल के कारोबार का एक्सपेरिमेंट किया है। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर दे, आपको भी जज़ाए खैर दे। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर नवाजिएगा। और न्यू व्यूवर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़ी इमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।